नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करी कैसे जाए, एसएससी एग्जाम को क्रैक किया कैसे जाए, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए। तो इसका सबसे पहला और सबसे शानदार जवाब ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा पाना है जो आप आज तक आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। तो इसका मतलब है कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ यारी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, कुछ घूमना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा और कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप बिलीव करें कि अगर आपने साल भर अपने आप को किताबों में झूठ डाल दिया तो आप 100% गवर्नमेंट सर्विस के अंदर होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि साल भर की मेहनत करके आने वाले अपने 35 साल 36 साल की ज़िंदगी को सुधार लिया जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं और अपने जीवन के 35 सालों को बहुत आनंद से निकालने के लिए तैयार हैं, तो मेरी जो बातें मैं अगले 5-7 मिनट में करने वाला हूं उनको पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए और उनको धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करें। आपका काम 100% बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम, आपको एग्जाम देना कौन सा है उसके पैटर्न के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये चार ही सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको ढंग से पढ़ना है। अब जो सबसे पहले आपको देना है वो देना है आपको कॉन्फिडेंस अपने आप को। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है कि आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं इससे मेरा मतलब क्या है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि भैया ये एग्जाम तो मैं कर ही सकता हूं और मैं आपको एक कारण दे रहा हूं ऐसा अपने आप को बिलीव कराने का। आप जाइए, कट ऑफ चेक करिए। कोई बहुत एक्सेप्शनल कट ऑफ नहीं रहती, उतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया साहब, हमने पैटर्न को देखा, हमने अपने आप को क्या किया, मेंटली प्रिपेयर किया, अपनी औकादा अनुसार एग्जाम का चयन किया और उसकी प्रिपरेशन करने हमने शुरू की। अब प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे 14 साल के करियर में जो सबसे ज्यादा बार क्वेरी आती है वो यही आती है कि सर बुक्स कौन सी ले लें। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स रोल प्ले नहीं करती हैं। आप अपने आपको जो बढ़िया किताब लगती है वो ले लीजिए। पहली बात ध्यान रखिए, एसएससी कोई बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम लेके नहीं आता, एक रूटीन एग्जाम है, रूटीन कोर्स है। दूसरा, बुक्स के अंदर है ना कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। आप बोलोगे साहब ये किताब ले लें, वो किताब ले लें, वो किताब ले लें, ऑलमोस्ट सबके अंदर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। और क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो आप 25 किताबें खरीद लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा काम क्या करें, आप एक किताब को 25 बार कर लें। एक किताब को 25 बार करने से मतलब है कि आप अपने आप को कॉन्सेप्ट के अंदर डाल लें, अपने अंदर कॉन्सेप्ट को फिट कर लें, तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऑटोमेटिक क्या कर पाएंगे, बड़े आराम से उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। किताब कौन सी होनी चाहिए, किताब कौन सी होनी चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो होनी चाहिए। कुछ नया लेना चाहिए क्या, अगर पहले से तो नहीं लेनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जो किताब आपको अच्छी लगती हो, आपके आसपास मिल रही हो, वो आपको ले लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब। एक बार शांति से पूरा कोर्स कवर कर लीजिए। ये पूरा कोर्स आप ऑनलाइन कर लीजिए, पूरा कोर्स आपका मन करे ऑफलाइन करने का, आपके पास साधन अवेलेबल है वहां से कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान, इसके ऊपर एसएससी का पूरा कोर्स हो रहा है, यहां से कर लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। असली कहानी ये नोट्स प्रिपेयर होने के बाद शुरू होती है। असली कहानी कब शुरू होती है, जब आपने नोट्स बना लिए हैं। और हम में से जितने लोग फेल हो रहे होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है, वो क्लास में तो जाते हैं पर लिखते नहीं है, और लिखते हैं तो अपनी इंटरनेशनल राइटिंग में लिखते हैं जो उनको खुद को ही बाद में समझ में नहीं आता। घर जाकर रिवीजन नहीं करते हैं नोट्स का। रिवीजन नहीं किया तो 2-4 दिन बाद आपको सारी कहानियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपको लगता है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या चीज है। तो जब आप कोचिंग लगा रहे होंगे, चाहे आप ऑफलाइन लगा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, आपको नोट्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। नोट्स प्रिपेयर हो गए, आपकी कोचिंग खत्म हो गई, चाहे वो ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी, चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद करने का समय आ गया है। और ये वो समय है जब आपको सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है। सोशल मीडिया से दूरी क्यों बना लेनी है, एटीट्यूड कैजुअल हो जाता है। ले 2 मिनट व्हाट्सअप देख लेते हैं यार, 2 मिनट फेसबुक देख लेते हैं यार, 2 मिनट कुछ और कर लेते हैं,
एक बार बात कर लेते हैं, इसका मैसेज आया नहीं आया, इस तरह की बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो दूरी बना लीजिए। अब आप बोलोगे ये क्या बात कर दी, हम ऐसे दूरी बना लेंगे तो हम जिएंगे कैसे? भाई साहब, वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, अपनी ज़िंदगी के 30 से 35 साल सुधारने हैं तो 1 साल का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ा सेक्रीफाइस है नहीं। बात समझ में आ रही है? आपने सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई, और अगर आपको लगता है दूरी नहीं बना सकते तो अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में डाल लीजिए कि साहब शाम को 7 से 8 ही अवेलेबल रहता हूँ, या सुबह 6 से 7 ही अवेलेबल रहता हूँ, एक टाइम अवेलेबल रहता हूँ, 2 टाइम अवेलेबल रहता हूँ, इस समय में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको लगेगा साहब ऐसा करने से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो यही घर वाले, यही दोस्त, यही रिश्तेदार वापस आके आपके पीछे खड़े होंगे और आपको बोलेंगे हमने ही इन्हें कहा था कि एक बार दूर हो जा, मोबाइल से दूर हो जा, सोशल मीडिया से दूर हो जा। तो ये परसेप्शन चेंज होते रहते हैं, चिंता मत कीजिए। सिलेक्शन आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जब हमने पढ़ना शुरू किया, क्या करें? कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सिंपल तरीका है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके क्वेश्चन लगाएं, उसके 100-200 क्वेश्चन लगाएं। अब ध्यान क्या रखना है साहब, मान लीजिए आपने पहला टॉपिक किया, सही है जी, आपने इसके क्वेश्चन लगा दिए, आपको टॉपिक आ गया। अब आपने दूसरा टॉपिक किया, सही है जी, अब आपको दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चन आ गए। अब रिवीजन करते समय आपको पहला और दूसरा दोनों को साथ में खत्म करना है, पहला और दूसरा दोनों को साथ में दोबारा रिवीजन करना है। अभी क्या होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि हमने सर एक टॉपिक करते हैं ना, तो वो तो हमसे बड़ा लाइन से लग रहा होता है। तो भाई वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि आप वो एक ही टॉपिक कर रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आपका दिमाग चल रहा है। पर एग्जाम क्या है, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी, मतलब कभी पहला चैप्टर, कभी दूसरा चैप्टर, कभी तीसरा चैप्टर, कभी 5वां चैप्टर, कभी 9वां चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, और उसमें से भी क्या आएंगे, कोई कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, आपने पहला चैप्टर किया, फिर आप कहां पहुंच चले गए, दूसरे पे चले गए, रिविजन के समय पहला दूसरा दोनों, और रैंडम क्वेश्चन कीजिए। रैंडम क्वेश्चन क्या होता है? रैंडम क्वेश्चन होता है साहब, आपने अपनी किताब पकड़ी, अपने घर पे अपनी मम्मी को दी, बहन को दी, भाई को दी, जो आपके पास अवेलेबल है उनको दी, और बोला कि पहले 2 चैप्टर में कोई भी पेज खोल दे, कोई भी क्वेश्चन बोल दे, मैं कर दूंगा या कर दूंगी। तो मान लीजिए साहब 80 पेज शुरू के आपने कवर कर लिए, उसमें से 41वां पेज खोला और उसने बोला चौथा क्वेश्चन कर दे, तो साहब वो चौथा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, किस तरफ भाई? अचानक से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या एक्शन लेंगे, अचानक से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या एक्शन लेंगे। बात समझ में आ रही है? जब आप इस तरह से रिवीजन कर चुके होंगे, इस तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अब समय आता है अपने आप को असली जंग के लिए तैयार करने का। और वो असली जंग का नाम क्या है? मॉक टेस्ट। किसका नाम है? मॉक टेस्ट। मॉक देते समय जो भाई साहब फजीती करवाते हैं लोग अपनी, उसकी हद नहीं है। मॉक देके एहसान कर रहे होते हैं, तो साहब मॉक देके जो एहसान कर रहे होते हैं, चिंता मत करें, वो पास भी नहीं होते हैं, और जो मॉक को सिंसियरली कर रहे होते हैं वो 200% पास हो जाते हैं। ध्यान क्या रखना है, तय समय से 5 मिनट का कम समय देना है आपको। परीक्षा 60 मिनट की होने वाली है, आप 55 मिनट में दीजिए। परीक्षा 90 मिनट की होने वाली है, आप 85 मिनट में दीजिए मॉक, ठीक है जी। दूसरा, हमेशा परीक्षा के समय पे दीजिए। परीक्षा के समय में मतलब दिन के समय में पेपर दीजिए, ताकि आपका दिमाग उस समय एक्टिव रहना सीख जाए। दिमाग क्या रहना सीख जाए? एक्टिव रहना सीख जाए। ये तो हो गया परीक्षा देना। परीक्षा देने के बाद, मॉक देने के बाद क्या करना है? मॉक देने के बाद आपको करना है उसका एनालिसिस। एनालिसिस से मतलब है आपको देखना है कि कौन सी चीज गलत है और वो क्यों गलत हुई। तो आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सिली मिस्टेक्स के कारण वो चीजें गलत हुई है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिली मिस्टेक सही होनी शुरू हो जाएगी और हमारा स्कोर ठीक ठाक सा आना शुरू हो जाएगा। और मॉक देने में कोई कंजूसी नहीं करनी, इसका मिले उसका दे दो, उसका मिले उसका दे दो, किसी का मिले किसी का दे दो। इन पूरे सिस्टम में 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहला काम, कैलकुलेशन के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। इसके लिए कुछ 10-5 मिनट की एक्सरसाइज जरूर निकाल के रखें। स्क्वायर निकाल लें, टेबल्स को रिवीजन कर लें, इससे आपका दिमाग तेज चलेगा। और दूसरा, इस पूरी जर्नी में अगर आपको कोई साथी मिलता है जिसको कोई टॉपिक समझना है, तो उसको जरूर समझाएं। अब आप बोलोगे मैं किसी और को क्यों समझाऊं? अरे भाई, तुम किसी और को इसलिए समझाओ क्योंकि तुम उसको समझाओगे तो तुम्हारा काम बनना और आसान हो जाएगा। तुमने समझाया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हुए और उसकी मदद भी हो गई। बात समझ में आ रही है जी? और इस तरह से अगर हम धीरे धीरे हमारे मॉक्स को
बढ़ाते जाएंगे, शुरू में 1 दिया, 2 दिया, 3 दिए, तो आप बिलीव करें 1 महीने के अंदर आप परीक्षा को पास करने की स्थिति में होंगे। और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है। आपको 6-8 महीने लगेंगे अपने आप को एग्जाम के फाइनल तक पहुंचाने में। तो इसी तरह से अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको एसएससी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।